तो मेरे हिंदू भाइयों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। मेरा नाम मेरा नाम क्या है मैं खुद नहीं जानता। मैं हिंदू का ही है, ब्राह्मण हूँ मैं। मेरी उम्र 55 साल की है। मेरा कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, और ना मेरे को शादी करवाने वाला है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो पिंकी सिंह है, जो राम मंदिर के मामले में बोल रहा है हमारा पैसा हमने चुरा लिया, कर लिया, ये बोल रहा है। अब उसने कितना दान दिया, उसके ख़ानदान ने कितने दान दिया राम मंदिर में, पहले खुद की ग्राउंड में झाँके, उसके बाद में बात करें। खैर, मैंने तो दान नहीं दिया राम मंदिर में, मैं काहे कुछ झूठी बात है बोलूँ। कोशिश मेरी यही रहेगी कि कभी ऊपर बुलाया राम जी तो मैं जाऊँ मंदिर में। देखूँगा वो कब आता दिन, कब नहीं आता, क्योंकि जगह ऊपर वाले की मर्ज़ी को उन्हें पत्ता नहीं हिलता ज़मीन पे। तो जैसे पिंकी सिंह बोल रहा है कि हमारा पैसा हमने चुरा लिया, कर लिया। अबे छिनाल के वे मादर चोद, तेरी तू एक बाप की पैदाश तो है ही नहीं है पिंकी सिंह। तेरी माँ के ऊपर कितने जने चिढ़े होंगे जब जाकर तू पैदा हुआ होगा इस दुनिया में। सुन रहा बात? कि दोबारा बोलूँ, दोबारा ये बोल रहा हूँ कि तू एक बाप की पैदाश तो है ही नहीं है। तेरी माँ के ऊपर कितने जने चिढ़े होंगे जब जाकर तू पैदा हुआ इस दुनिया में। पिंकी सिंह ये बोल रहा है राम मंदिर के ऊपर कि हमारा पैसा हमने चुराया, हमारे लोगों ने चुराया। छिनाल के मादर चौथ, नाजायज़ बाप की भी बिगड़ी औलाद बोल रहा है तेरी माँ का चुदू। तेरे घर में अगर कोई जवान है उसको खुजली काट रही है तो मेरे पास लेके आ, उसको होना तो मैं 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए देता हूँ, मेरे पास लेके आ। एक रात के लिए, एक रात के लिए लेके आ, और मैं उसको इस्तेमाल करके एक ही रात में छोड़ देता हूँ। जितने भी तेरे को पैसे की ज़रूरत है, 1 लाख 2 लाख, तेरे जैसे हिंदुओं को जो बोल रहे हैं हमारा पैसा हमने चुराया करा, तेरे जैसे लोगों को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, पैसे की ज़रूरत है तो मेरे पास लेके आ। जितने पैसे चाहिए 50 हज़ार 1 लाख 2 लाख मैं देता हूँ। एक रात के लिए तेरी बहनों को, माँ को लेके आ। समझ गया ना? आके उड़े हमारा पैसा हमने चुराया, उसमें गरीबों का पैसा भी है, अमीरों का पैसा भी है, और जितने भी राम मंदिर में जितने भी पैसा चुराया, जितने भी चोर है, जो बड़े बड़े चोर है, छोटे चोर है, बेचारे वो छोटे चोरों को जिसने 10 लाख 20 लाख रुपए चुराए वो लोग तो पकड़े गए। करोड़ों रुपए जिसने चुराए वो तो पकड़े गए। जिसने 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 1 करोड़ कमाए वो बच गए। चंपत राय जैसे लोग, हमारी माँ चंपत राय का ड्राइवर, तेरे माँ के बड़े चंपत राय, तेरी माँ का चुदू तेरी की, मोदी के बुल्ले चूकने वाले चंपत राय। तेरे को भी पैसे की ज़रूरत है तो तेरी माँ बहन सबको मेरे पास लेके आ। तेरे को 1 लाख 2 लाख रुपए जितना है मैं देता हूँ। तेरी माँ का चुदू तेरी चंपत राय, इस्तीफा देने से तेरी माँ का चुदू, जैसी करनी वैसी भरनी। याद रखो, ऊपर वाला तेरे को सज़ा नीचे देगा, ऊपर नहीं देगा। याद रखो, तूने राम भगवान के उसमें चोरी करी है। आँखें उड़े, तेरी माँ का चुदू तेरी चंपत राय देगा। तेरी औलाद नहीं भीख मांगेगी, इसी ज़मीन पे भीख मांगे तेरी औलाद, तेरे को बुढ़ापे में पानी भी नहीं पूछेगी। याद रखो, ये हमारे महाभारत में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, हर चीज़ में लिखा है, जो जैसा करता वैसा भरता है। अच्छा बुरा सब नीचे ही है। वो बोलते हैं ना तेल में तलते, वो तलते ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नीचे ही है। अगर ऊपर होता तो नीचे हॉस्पिटल नहीं होते, लंगड़े टूटे नहीं होते, हरी बीमारी नहीं होती नीचे। हम जैसी करनी वैसी भरनी, सब ज़मीन पे ही है। तेरी माँ का चौधरी तेरी चंपत राय, माँ के उड़े छिनाल के, तू भी एक बाप की पैदाश का नहीं है। तेरी माँ के ऊपर भी कितने जने चिड़े होंगे जब जाकर तू पैदा हुआ रे चंपत राय। माँ का चौधरी तेरी की छिनाल की औलाद की चंपत राय।
माँ का चौध मेरी यही है कि जिसने भी राम मंदिर में बड़े बड़े ने चोरी करी है, जो भी बड़े बड़े चोर है, वो एक बाप की पैदाश के तो नहीं हो सकते। उनकी माँ पर कितने जने चिड़े होंगे जब जाके वो लोग पैदा हुएंगे। और मोदी, तू तो सबसे बड़ा भाड़कऊ है। मोदी सबसे गांडू प्रधानमंत्री तू है हमारे देश का। मोदी सबसे फालतू प्रधानमंत्री है तू। माँ की जितने के सवाल पूछते तो माँ कड़े मोदी बाहर भाग जाता है विदेश। तू सवाल पूछे तो राम मंदिर का मैंने बनाया, बहुत डंका पीटा तूने राम मंदिर का। राम मंदिर बनाने का श्रेय तू लेता है, सब कुछ तू लेता है। जब चोरी हो गई तो एक मुँह से तेरा जवान मुँह से तू नहीं निकलता। मेरे को तो डाउट है कि राम मंदिर के चोरी का जो तूने सोने वो चांदी की ईंट है, तो ये सब 200 ईंटें चांदी को चुरा के, मेरे को तो लगता है मोदी तूने उसको कि तेरे बाप को जो है ना बिजनेसमैन उसको दे दी, अडानी को। तूने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तूने वो राम मंदिर का पैसा भी अडानी को दिया है मोदी, ऐसा दिख रहा। याद रखा, इसलिए ऊपर वाले ने तेरी शादी नहीं करी, तेरा औलाद पैदा नहीं हुआ, इसलिए ऊपर वाले ने को उसको मालूम था कि तू ऐसा करेगा ये देश के साथ, राम मंदिर के साथ, इसलिए ऊपर वाले ने तेरे को रंडुआ रखा। 1300 लाख गुना बेहतर तो हमें, ऊपर वाले ने हमें भी शादी नहीं करे, हम भी निकले, हमने ऐसा कांड नहीं करा जैसा तूने करा। सबसे बड़ा चोर था तू है, देश को भिखारी बना दिया तूने। मोदी सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा तू। और तेरा वो होम मिनिस्टर मायगड़ा अमित शाह, जो रोडी सीटर, जो गुजरात का रोडी सीटर है, उसको गुजरात से सोचे सूरत से तड़ी पार करे, उसको तू होम मिनिस्टर बनाता है। याद रखो, अगर दिन होता तो रात भी होती। जिस दिन सरकार पलटेगी ने, तुम लोग मुँह छुपाते फिरोगे तुम। याद रखो तुम मेरी बात को। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को, नेताओं को तो शिकू शर्म तो है ही नहीं बिल्कुल। ये तो क्योंकि शिकू शर्म उसको होती है जो एक बाप की पैदाश होते हैं, और तुम तो एक बाप की पैदाश है ही नहीं है, तो तुमको शिकू शर्म किस बात की। तुम्हारे के सबसे बड़ा चोर था तू है, देश को भिखारी बना दिया। देश के ऊपर 220,000 करोड़ का कर्जा कर दिया तूने। एक आदमी का 5 लाख कर्जा कर दिया। कांग्रेस की राज में 1400,000 कर्जा था, तूने 220,000 करोड़ का कर्जा कर दिया। अरे महात्मा गांधी तो बहुत दूर की बात है, तू तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पैर की धूल भी नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे ना, उसकी पैर की धूल भी नहीं है। जब बीजेपी सरकार के राज में, जब भी देश बर्बाद होने पर तुला था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जब भी देश भिखारी बनने की तलाश में था, तो वो तो शुक्र करो हमारे मनमोहन सिंह ने देश को बचाया। हमारे मनमोहन सिंह ने देश को बचाया। तो मायगढ़ जब भी तुम देश को गुलाम बना देते, और आज भी तुमने वही कर दिया, देश को पूरा गुलाम बनाने के चक्कर में तुम लोग पूरा। अगर तेरे को शिकू शर्म है तो तुमको तो चुल्लू पर पानी भी नहीं मिलेगा। याद रखो, वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अच्छा काम करे तो दुनिया एहतियात मनाती, लेकिन जब दिन तुम मरोगे ना, तो लोग तुम्हें 1 साल में भूल जाएंगे कैसा प्रधानमंत्री था। गालियाँ देंगे तुम्हें, और आज भी गालियाँ देते हैं। मैं तो दिन में 50 गालियाँ देता हूँ तेरे को मोदी, दिल के अंदर, कि तू ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा फालतू प्रधानमंत्री है तू। और वो अमित शाह, अगर गांड में तम है तुम्हारी, इलेक्शन कराते तो पेपर बैलेट पे इलेक्शन करा के बताओ। याद रखो, तुम ईडी को खरीद के बैठे हो, पुलिस को खरीद, हाई कोर्ट को खरीद के बैठे हो, पुलिस को खरीद के बैठे हो। यही पुलिस वाले एक दिन तुम्हारी गांड में बम घुसेड़ेंगे। याद रखो, जब सेंटर में सरकार बदलेगी ना, यही पुलिस वाले तुम्हारी गांड में बम घुसेड़ेंगे पीछे से। ईडी, बीडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, एक्साइज, जो भी है तुम्हारे, जिनके दम पर तुम उछट रहे ना, वही एक दिन तुम्हारी गांड में बम घुसेड़ेंगे। याद रखो, याद रखो भाई।
क्योंकि जब 100 लुहार के एक सुनार की पड़ती ने, जब तुम्हें मालूम चलेगा कि लुहार की क्या होती है, सुनार की क्या होती है। याद रखो, तुमने देश को जो भिखारी बना कर रख दिया ना, कर्जे में डुबो कर रख दिया। अरे पूरे देश ने चंदा दिया तो अरे तो वो भी तुम्हारे बाप का पैसा, जो सारा तुम उसमें भी घपला कर दिए, उसमें भी चोरी कर दिए कि ये तुम्हारी की चोर माँ के उड़े पूरे देश को ऐसा वर दिया रखो। पर तुम्हारी माँ का चूँकि तुम्हारी की मोदी, अमित शाह और वो यूपी का टकला माँ की जो योगी बाबा, लौड़े का बाबा, कौन सा बाबा है, माँ की जो तेरी की माँ के तीनों मिला के देश को बर्बाद कर रहे। रखो हमारी माँ का चूँ।